व्हाट इज अप गाइस। तो इस वीडियो में देखेंगे कि हमें सब एरे निकालनी है जिनका सम गिवन नंबर से डिविजिबल होगा। तो हमें इसमें क्या होगा कि सब एरे सब एरे विद सम डिविजिबल बाय के, मीन्स जिसका जो मॉडुलस निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। तो हमारी प्रॉब्लम ये है। ठीक है। तो जो इस प्रॉब्लम का आइडिया होगा वो मैंने एक पहली पिछली वीडियो में डिस्कस करा है। बेसिकली वही आइडिया पे इस ये प्रॉब्लम बेस है, बस इसमें थोड़ा सा एडिशनल पार्ट हो रहा है। तो इसको करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक एरे है। एग्जांपल लेते हैं। तो सिंपल सा इसका साइज 5 है। ठीक है। तो ये एक एरे है। तो इसमें एलिमेंट मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 है। और हमें के दे रखा है, के गिवन है हमें। के गिवन है हमें, सपोज करो 5 है, के हमें गिवन है, वो है 5। के जो हमें गिवन है 5 है। तो अब निकालें सब एरेज जिनका सम डिविजिबल बाय के है। तो ठीक है, कैसे करेंगे? तो इसमें भी वही सेम ट्रिक लगाएंगे। तो पहले इसका क्या लेंगे, प्रीफिक्स सम। तो इधर लिखते हैं, पहले क्या रखते हैं, प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम एरे बनाते हैं, प्रीफिक्स सम एरे बनाते हैं। तो सेम साइज की होगी वो भी, का साइज भी होगा 5। तो इसका सम क्या आया, 1। इसका 3 6 एंड 10 एंड 15। ये बेसिकली क्या है कि ये 1 है। 1 + 2, 2 + 3 एंड 6 होगा, एंड 6 + 4 10। 10 + 5 = 15। तो ये हमारी क्या आ गई, प्रीफिक्स प्रीफिक्स एरे। प्रीफिक्स सम एरे है ये। ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि अब इसमें क्या होगा, हमें निकालना है रिमाइंडर। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि रिमाइंडर। ये प्रीफिक्स सम आई थी, इसका रिमाइंडर में कन्वर्ट कर दो। रिमाइंडर विद के, मीन्स जो के है इससे जो रिमाइंडर बचेगा, इससे डिविजिबल डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो इस एरे में आना है। ठीक है। तो ये एरे है, ये आ गए। तो इसका रिमाइंडर के से जब हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा इसका, रिमाइंडर होगा 1। इसका 3 होगा। इसका 1 होगा। इसका 0। एंड इसका इसका भी 0। ठीक है। तो अब हमारा इतना काम हो गया। तो अब इसके बाद क्या करना है कि नंबर ऑफ सब एरेज निकालनी है। कि नंबर ऑफ सब एरे जिसका सम 5 से डिविजिबल है, के से गिवन के से डिविजिबल है। तो अब इसमें क्या करते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। तो ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अब इसको साइड करते हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या आइडिया दिया था कि वही कि अगर सपोज करो मेरे पास एक नंबर है x, उसमें कुछ जोड़ेंगे, कुछ भी रैंडम कुछ भी जोड़ेंगे, लेकिन उसका सम क्या हो, 0 हो, तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, वो x ही रहने वाला है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि अगर कोई नंबर है, अगर एक नंबर है, ये के से हमने डिवाइड किया, इसका कुछ भी रिमाइंडर आया, मान लो y आया। अब इसमें मैंने एक नंबर जोड़ा, जो कि एक नंबर जोड़ा या नंबर्स जोड़े जिनका सम डिविजिबल बाय अ गिवन नंबर है, जिसे x से डिवाइड किया उसी नंबर से हम जो ये सम लेंगे यहाँ पे, वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, जिसका रिमाइंडर 0 होगा। तो जो इसके बाद जो ये पूरे का सम आएगा, इस पूरे का सम आएगा, उसका रिमाइंडर भी x ही रहेगा। तो एग्जांपल लेते हैं।
सपोज करो मेरा एग्जांपल है 2। अब मैंने एक जो की है जिससे हम डिवाइड करेंगे वो 7 है। 7 है तो मैंने इससे इसका मल्टीपल जोड़ दिया तो 14। 14 जोड़ दिया सपोज करो। तो ये क्या आएगा मेरे पास 16। अगर मैं 16 को 7 से मोड़ लूंगा, अगर मैं 16 का मोड़ लूंगा 7 से तो ये क्या आएगा, ये 2 आएगा। तो सेम जो यहाँ पे था, तो ऐसे ही इसमें हम इसको यूज करेंगे। तो आ गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम एक मैप बनाएंगे। मैप मैप क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये जो रिमाइंडर हो, अगर मान लो हमारे पास के है वो बहुत ज़्यादा दे दिया है, मतलब के की वैल्यू हो सकती है बहुत हाई हो जितने साइज की हम एरे नहीं बना सकते। हाई हो और साइज की, अगर हम मान लो सपोज करो 10 की पावर 5 तक भी है, 10 की पावर 5 तक है या 10 की पावर 6 तक भी है, हमने ये बना लिया। लेकिन सपोज करो उसमें से मेरी मुश्किल से 100 वैल्यूज ही यूज हो पा रही है जो है, तो बाकी की मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम मैप का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें क्या होगा कि जितनी हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज होगी, जो जितने हमारे रिमाइंडर्स आएंगे, वो जितने भी गिवन रिमाइंडर्स आएंगे उतने ही हमारे यूज करेगा मैप। ठीक है। तो हमने एक मैप बना लेंगे। तो मैप कैसे बनाएंगे, हम मैप बनाएंगे किसका, हम मैप बनाएंगे ये होगा इंट का, इंट कोमा इंट का, ये इसका हम मैप बनाएंगे कि ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। एंड जो ये सेकंड इंट होगा ये उसकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अब एक और इसमें पॉइंट देखना है कि अगर ये सपोज करो ये एरे है, यहाँ पे हमारा सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जो ये है हमारा सम जीरो आ रहा है। तो स्टार्टिंग में जब हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं था, स्टार्टिंग में जब कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं था, तो इसका भी तो सम जीरो था ना, इसका सम जीरो था। ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इसका सम स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमारे पास जीरो तो है ना। तो बस एक ये पॉइंट है। तो अब क्या होगा, तो मैप में पहले एक बार मैप में जो मैप हम बनाएंगे उसमें जो जीरो होगा, मान लो मैप का नाम मैं MP रख देता हूँ, मैप का नाम। तो मैप ऑफ जीरो को स्टार्टिंग में अभी कुछ काम करने से पहले उसको 1 कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जब कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो मेरे पास सम क्या है, जीरो है। तो एक तो है हमारे पास, जीरो तो है। तो अब देखते हैं। तो ये एरे थी, ये एरे उठाते हैं 1 3 1, ये हम ये उठा लेते हैं रिमाइंडर एरे। तो रिमाइंडर एरे उठाते हैं। तो ये एरे होगी बेसिकली 1 3 1 0 0। ओके, ये एरे है हमारे पास। तो अब इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में तो जीरो था। अब मैप के अंदर जैसे हम जैसे इस एरे को ट्रेस करेंगे जो कि ये रिमाइंडर एरे रिमाइंडर एरे, इसको हम पूरे को ट्रेस करेंगे। अब और जो जो हमारे पास जो रिमाइंडर आता जाएगा हम उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहेंगे। हमारे पास ये था, मैप ऑफ जीरो था, पहले 1 था, मैप ऑफ जीरो था, अब मैप ऑफ 1 आया, मैप ऑफ 1 आया। अब बेसिकली हम पूरी ट्रेस करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाएंगे। तो अगर हमारे पास जो बाद में आएगा तो वो क्या आएगा, मैप है। अब हमारे पास जो के था मैंने 5 लिया था, तो मैप ऑफ जीरो, मैप ऑफ जीरो कितना था मेरा, मैप ऑफ जीरो था, स्टार्टिंग में तो जीरो था। और जब पूरी एरे को ट्रेस किया, एक तो स्टार्टिंग में था और ये दो ये एक्स्ट्रा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3। और क्या रिमाइंडर है इसमें, और क्या रिमाइंडर है इसमें, 1 है। तो जो 1 है उसमें क्या है, 1 एंड 2, फ्रीक्वेंसी 2 है। एंड मैप ऑफ एक है 3 की फ्रीक्वेंसी है 1। ठीक है, ये मेरा मैप है।
अब इसमें से मेरे को बताना कि भाई नंबर ऑफ सब एरेज कितनी है ना। नंबर ऑफ सब एरेज कितनी बन पाएगी। तो तो क्या था कि जो एरे थी, एक नंबर एक्स है, इसमें कुछ भी जोड़ा, अगर ये मेरे को एक्स ही मिल रहा है यहाँ पे, तो मतलब जो ये वाला नंबर है, ये एक्स था, इसमें कुछ कोई भी के का मल्टीपल जोड़ा, के का मल्टीपल जोड़ा वो किस इस टाइप का होगा। तो ये यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे रिमाइंडर है, तो मतलब ये एक वो है, सवेरे है, सवेरे है। तो इसको हम लेंगे, ये हमारा काउंट होगा, तो ये हमारा सवेरे होगी। तो इसके लिए मतलब क्या चाहिए हमें, दो ऐसे पॉइंट चाहिए जहाँ पे रिमाइंडर्स क्या हो सेम, जहाँ पे रिमाइंडर क्या हो सेम, जहाँ पे रिमाइंडर सेम आया, मतलब वो हम ले सकते हैं, उससे अरे हम बना सकते हैं। तो अब देखते हैं, हमारे पास ये है, पहले इसको लेते हैं, हम लेते हैं पहले इसको। तो मैप ऑफ जीरो की फ्रीक्वेंसी कितनी है, थ्री, हमारे पास थ्री है। हमें एक एरे बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, हमें एरे बनाने के लिए पॉइंट चाहिए दो, तो ये हो गई। अच्छा, अब उसके बाद ये मैप ऑफ वन है, यहाँ लेते हैं, तो इसमें कितने हैं टू, टू सी, टू पॉइंट चाहिए, एंड इसके बाद वन। तो क्या वन में से मैं क्या, वन में से मैं क्या टू चूज कर सकता हूँ, नहीं। तो इसलिए हम इधर एक कंडीशन लगा देंगे, चेक कंडीशन, कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी वन से ग्रेटर हो, एटलीस्ट वन से ग्रेटर हो, तो वन से ग्रेटर हो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है, सॉरी ये नहीं है, ये होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है ग्रेटर देन वन हो, तो ही हम इसमें लगा पाएंगे। तो ये नहीं होगा, तो ये हमारा बेसिकली आंसर होगा। और एक कितना होगा, हाँ, ये होगा थ्री सी टू, क्या होता है थ्री, और टू सी टू होगा वन, तो फोर होगा हमारा आंसर। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं, तो देखते हैं भाई इसमें कैसे कैसे बनेगा, कैसे कैसे बनेगा। फाइव से, एक तो वन, एक तो ये बनेगा, ये हो गया वन, और क्या बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये सिंगल एलिमेंट सेकंड, एंड और क्या बनेगा, अगर ये मैं पूरे को ऐड कर देता हूँ, फिफ्टीन, फिफ्टीन होगा ना, तो ये थर्ड हो गया। और क्या बनेगा, अ, और कुछ बनेगा, एंड ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये भी बनेगा, ये सेवन, फोर थ्री सेवन, नाइन, टेन, एक ये बनेगा, ये हो गया फोर। तो टोटल नंबर ऑफ कितने एरे बना, कितना बनेगा, फोर बना था, जो कि हमारा आंसर था, आया था। तो बस ऐसे ही करेंगे। लेकिन इसमें हाँ एक और पॉइंट है इसमें, हाँ एक, कि सब एक, एक मेन पॉइंट है, जो शायद तुम मिस कर दो। इसमें क्या है कि अगर सपोज करो तुम्हारे पास एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो सपोज करो तुम्हारे पास है माइनस थ्री, उसका तुमने रिमाइंडर लिया, तो क्या आना चाहिए, इसका रिमाइंडर एक्चुअली में क्या हुआ, इसको इवेलुएट करने के लिए हम थोड़ा सा अपने उसको आंसर को मॉडिफाई करेंगे। जब तुम एरे को ट्रेस करोगे, तो जब तुम मैप में रिमाइंडर करोगे, तो सपोज करो तुम्हारा मैप का नाम था एम पी, जब इसमें तुम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा कोई भी मान लो नेगेटिव नंबर है, मैं इसको ए से डिनोट कर देता हूँ, ए नेगेटिव होगा, ए मॉडुलस फाइव, ये कितना आया, ये जो भी के होगा, के होगा, ए मॉडुलस के, ये हुआ, ये होगा, इसमें तुम के ऐड करना, एन अगेन मॉडुलस ले लेना के से, और इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना। तो ये तुम्हारा जो नेगेटिव, अगर तुम ये सिंपली ऐसे लोगे, तो ये तुम्हारा माइनस थ्री दे देगा, जो कि होगा गलत, रोंग होगा। क्योंकि अगर हम लेंगे इसका माइनस थ्री का रिमाइंडर लेंगे फाइव से, अगर तुमने सिंपली ऐसे किया, तो ये आंसर देगा माइनस थ्री।
लेकिन इसमें एक्चुअल में इसका आंसर है क्या? तो -3, जो इतने पार्ट का आंसर तो -3 होगा। उसमें हमने क्या ऐड किया? के। अगेन मॉडुलस किया के, तो इसका आंसर आने वाला है 2। तो एक मेन पॉइंट ये था, इसको जरूर याद रखना। अगर अगर तुम्हें एरे में पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव नंबर हो ना, तो ये वाली बात को ध्यान रखना, इधर तुम मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू।